Hello students, let's start with cost centers and cost unit. What is cost center? Location, person, item for which cost may be ascertained. A part of an organization to which cost may be charged for accounting purpose. So it's a location and the person who do accounting. ठीक है, the place where accounting is been done. And what types of cost centers are? There are two major types: personal and functional. Personal center, impersonal center, production center, service center. Cost unit क्या होता है? It's a smaller subdivision. Cost unit is a device for the purpose of breaking up or separating cost into smaller subdivision. ठीक है, तो एक पार्ट का, एक पूरी कॉस्ट का सिर्फ एक छोटा हिस्सा इज़ अ कॉस्ट यूनिट. Now methods of costings are: first is job costing. Costing are collecting, costs are collected and accumulated. मतलब एक इकट्ठा होती है for each job, work order और project separately. हर जैसे एक कंपनी है उसके अंदर 6 डिपार्टमेंट्स हैं, तो 6 डिपार्टमेंट के कॉस्ट का जो भी कॉस्ट लग रही है उसके एक डाटा, एक रिकॉर्ड अलग मेंटेन होगा, बैलेंस शीट बनेगी और फिर उसे देखा जाएगा. This method is applicable to printers, machines, tools, manufacturer, foundries and general engineering workshops. तो this method is done by these all, जहाँ प्रिंटर्स, मशीन, ये सब एप्लीकेबल, ये सब चीज़ों से किया जाता है. द सेकेंड मेथड इज़ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. फॉर long duration, when the job is big and spread over long period of time, the method of contract costing is used. As you see, जैसे एड्स आती है टीवी पर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है. 6 महीने का, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उनको, सीजनल या फिर कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग. जैसे एक लक्स का आप एग्जांपल लेते हैं मैं, और उसमें फर्स्ट पहले आती थी दीपिका, तो उसका हमने 6 महीने 1 साल तक का ऐड देखा. फिर उसमें बाद में करीना आने लगी. तो दे आर लाइक, दे शिफ्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद वो चेंज कर देते हैं या फिर उन्हें कंटिन्यू करना है तो वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. 1 साल तक के लिए उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ अ सेपरेट अकाउंटिंग इज़ केप्ट फॉर ईच इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट. This method is used by builders, civil engineers, contractors, construction and firms, etc. So the builders usually use contract costing. अब कहीं पे ब्रिज बन रहा है, कहीं पर कोई रोड बन रही है, तो हम बीच में विदिन मतलब 1 महीने में या सब कर मतलब आधा बीच में नहीं छोड़ सकते हैं. तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि ये पूरा जब तक इसको जैसे अगर 6 मंथ्स लगेंगे इसमें काम में, तो ये 6 महीने से पहले कोई इसके अंदर जॉब नहीं छोड़ सकता है. कंस्ट्रक्शन वर्क में यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है. थर्ड मेथड इज़ बैच कॉस्टिंग. दिस मेथड इज़ यूज्ड इन रेडीमेड गारमेंट्स, shoes, tires and tubes, etc. Small orders pass through factories in batch. Each batch is treated as a print unit of cost and separately costed. तो बैच यूनिट मीन्स एक मतलब ग्रुप बना देते हैं और फिर कॉस्ट निकालते हैं उसकी. दिस मेथड इज़ यूज इन रेडीमेड गारमेंट्स. जस्ट इट्स अ एग्जाम्पल, ठीक है. तो रेडीमेड गारमेंट्स में, शूज़, टायर्स में, ट्यूब्स में, तो देयर आर नंबर ऑफ़ ट्यूब्स, टाइप्स ऑफ ट्यूब्स कितनी सारी होती हैं, तो उनको एक बैच बना दिया, उनके ग्रुप्स बना दिए, फिर उसकी कॉस्टिंग करी. ठीक है. ऐसे ही शूज़ एक टाइप का नहीं होता, बहुत टाइप के होते हैं, मैन वुमेन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इसलिए बैच कॉस्टिंग यूज़ होती है. एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, दिस इज़ सूटेबल फॉर इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, मैन्युफैक्चरिंग इज़ कैरिड ऑन बाय डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड प्रोसेस. प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ होती है इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस पे, प्रोडक्शन हाउस में. प्रोसेस जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल से लेकर डिलीवरी तक का सारा काम किया जाता है. This method is used in the mass production industry. The finished product of one process is passed on the next process as raw material for the next process. This method is employed by textile mills, chemical mill works, sugar mills. Textile mill, sugar mills, like अब पहले वो गन्ने के खेत लगाएंगे, फिर
पूरा उसमें से शुगर रिफाइनिंग करेंगे, फिर उसको पैकेजिंग करेंगे, फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे और मतलब जगह पे बन जाएंगे। तो ये सारा काम इनका जो भी होता है वो ये खुद करते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इसमें यूज़ होती है। जस्ट लाइक टेक्सटाइल मिल्स की थ्रेड से लेकर एक क्लोथ बनाने तक और उसको ट्रांसपोर्ट का काम पूरा करने में सब ये टेक्सटाइल मिल्स सभी हेल्प करते हैं, मतलब सब इसमें इंक्लूड होता है, ये सारा वर्क होता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सब हैंडल होता है। तो जस्ट लाइक अगर इसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर अगर हमारा देखा जाए, मतलब हर एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट अलग निकाली जाएगी, तो दिस वुड बी बेनिफिट कि यहाँ पर कपड़े बनाने के अंदर ज़्यादा कॉस्ट मिल रही है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, या फिर पैकेजिंग के अंदर हमारा कॉस्ट बजट हिल रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो उसमें मैनेज किया जाए, तो दैट विल बी हेल्पफुल। तो दिस मेथड्स इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन हाउस, और which where the mass production is been done. Okay, so fifth point is one operation, unit costing. Unit costing is the another name. Unit costing is one operation. This method is used when production is uniform and consists of a single variety of the same product. Just like अगर आज हमने ये एक वो है स्केल कंपनी का, और ये इसने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा, और आफ्टर 2 इयर्स वो सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ करता है, और फिर वो मार्जिन मतलब यूनिफॉर्म रहता है, मतलब फॉर मैनी इयर्स, फ्रॉम 2000 टू 2020 वो मार्जिनल रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ना डिफ्लेम करता, ना इन्फ्लेशन होती ना डिफ्लेशन होती, तो वो यूनिफॉर्म रहता है। तो इन दिस मेथड यूनिट कॉस्टिंग इज़ बिन डन। ठीक है, दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन प्रोडक्शन इज़ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वेराइटी ऑफ अ सेम प्रोडक्ट। कॉस्ट, इसका मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल इन माइंस, ब्रिक्स, फोर मिल्स, स्टील प्रोडक्शंस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में यूजुअली बढ़ोतरी और कम, ये सब कम चीज़ होता है, क्योंकि इनकी डिमांड यूजुअली एक जैसी रहती है। और सर्विस कॉस्टिंग, service costing, this method is used where services are produced, for example transport, undertaking, hotels, electricities companies, cinemas, hospitals, etc. Operation costing, multiple operation methods of manufacture consist of a number of distinct operations. It refers to conversion cost of converting the raw material into finished goods. ठीक है, तो ऑपरेशन कॉस्टिंग में क्या आ सकता है? एग्जाम्पल लाइक ट्रांसपोर्ट, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट भी आएगा, और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक का सारा ऑपरेशन जहाँ पर हुआ वहाँ पर ऑपरेशन कॉस्टिंग इज़ बिन डन। एंड 8th point is composite costing. This method is used in industry where a number of components are manufactured separately and then assembled in final products. Required another method of costing. Okay, so composite costing में this method is used in industry where number of components are manufactured separately and then assembled. Just like assembled में आपके माइंड में क्या आता है? कंप्यूटर। वी बाय सम, मतलब पहले ज़माने में जब हम कंप्यूटर्स लेते थे तो अलग अलग कंप्यूटर लिया, फिर उसे असेंबल कर लिया। अब जैसे हम घर बनाते हैं तो कहीं से कोई सामान लिया, कुछ कहीं से फर्नीचर लिया, कहीं से इलेक्ट्रिसिटी का सामान लिया, कहीं से मैनी थिंग्स, तो उसको फिर असेंबल करा। तो दिस इज़ बीन डन इन कंपोजिट कॉस्टिंग। तो वहाँ पर हमारा जो भी, जैसे लाइक एग्जांपल आई हैव रिटन स्कूटर और कार, समटाइम्स वी यूजुअली बाय कार फ्रॉम वन प्लेस एंड उसकी एसेसरीज़ हम कहीं और से लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ पर कंपोजिट कॉस्टिंग होती है। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन एयर कंडीशनर, स्कूटर्स एंड कार्स एक्सेट्रा। नाउ
techniques of costing. Standard costing is one of the technique. It is predetermined, decided. पहले से हम decide कर सकते हैं easily. A comparison is made of the actual cost with a pre-arrangement standard costing. Marginal costing, in this technique, cost is separated into fixed and variable cost. Marginal cost is related with variable cost. Fixed cost is treated as period cost. It is transferred to profit and loss account, used to study profits of the changes in output. Budgetary costing, control of total expenditure on material, wages and overheads by making comparison of actual performance with the planned one. Budget is used for control and coordinates business activities. And the last two are uniform costing and absorption costing. Uniform costing is used for comparison of cost. It helps to compare the performance of one firm with another firm to gain benefits. Absorption costing में total costs are charged to products. ठीक है. So techniques of costing is usually not an important question, but still I have written it and explained it in short. You can go through with it. And this cost centers and cost unit is important. Method of costing is important. And one more thing, please, if you make an issue with my writing, so please manage with it. मेरी writing इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ comment me there, and you can message me in the group as well. Thank you so much for listening and watching. Good luck.